वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। इसराइल की इश्ताल-अंगेज़ी मुहिम जो इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक़ ईरान को हासिल है। ईरान के सदर ने मुश्किल वक्त में ईरान की हमायत और यकजहती पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि इसराइली जारहियत से इलाकाई और आलमी अमन को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि तुर्क सदर से इसराइली जारहियत के बाद खित्ते की संगीन सूरत हाल पर बात हुई। इसराइल की मोहब्बत में भारत का शंघाई ताउन तंजीम से इख्तिलाफ। तंजीम ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की तो भारत ने इस बयान से ताल्लुकी का इजहार कर दिया। इसराइल ईरान कशीदगी से मुतालिक SCO के बयान पर होने वाली बातचीत में भारत ने शिरकत ही नहीं की। कशीदगी में कमी की राह हमवार करने पर जोर दिया गया। शंघाई ताउन तंजीम ने इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसराइली तर्ज़ अमल को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह करार दिया। इस तंजीम में भारत और पाकिस्तान समेत 2 ममालिक शामिल हैं। ईरान और रूस भी इस तंजीम के रुकन हैं। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और तल अबीब में धमाके। मिसाइल फ़िज़ा में तबाह मुतादिद अहदाफ तक पहुँचने में कामयाब हुए। वस्ती इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। तल अबीब में नुकसानात। मुतादिद अमारात खंडर बन गईं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए गए। ईरानी जोहरी हथियारों की तनसीब और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। हफ्ते की रात भी ईरान ने 10 मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें एक इसराइली हलाक और 14 जख्मी हुए थे। पासदार इनकलाब का कहना है कि खैबर मिसाइलों से हिफा और तल अबीब को निशाना बनाया गया। इसराइल पर बदर और इमाद मिसाइल भी दागे गए। इसराइल में तैयारों को तेल फराहम करने वाले तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइल बाज ना आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलिक हमले किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिफा में हमले से रिफाइनरीज को आग लग गई। कई इमारतों में भी आग लग गई। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली हुकाम ने अपने 10 तैयारे मार गिराए जाने की न ही तस्दीक की है न ही तरदीद। ईरानी शहरों पर इसराइल का क्रूज मिसाइलों से हमला। वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर इसराइली हमले के बाद आग लग गई। मगरबी ईरान में मिसाइल फैक्ट्री पर हमले का दावा। कहा, खुर्रमाबाद में ज़ेर ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले क्रूज मिसाइलों के भी इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाज़ें की। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद है जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकता है। ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइलों की तनसीबात को तबाह करेंगे। नहीं बताना चाहते कि आयतुल्ला ख़ामनाई हमारा निशाना है। ईरान ने इसराइल की एनर्जी तनसीबात पर भी हमले बढ़ा दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि आयतुल्ला की हुकूमत हर जगह निशाना होगी। इसराइल ने तेहरान की 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर हमला करके 20 बच्चों समेत 60 ईरानी शहीद कर दिए। ईरान की मज़ीद 3 जौहरी साइंसदान भी शहीद हुए। शहीद होने वाले साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। असमहान, शिराज, तब्रेज़, बलूचिस्तान, हमदान और करमान शाह पर भी इसराइल के हमले। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी थी, अगर ईरान ने इसराइली शहरों पर मिसाइल हमले जारी रखे तो तेहरान जल जाएगा।